अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज पौष कृष्णा एकादशी के दिन चंद्रपुरी नगरी के अंदर रानी लक्ष्मणा के गर्भ से भगवान चंदा प्रभु का जन्म हो चुका है। वाराणसी नगरी के अंदर माता ऐरा देवी के गर्भ से, वामा देवी के गर्भ से भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हो चुका है। घंटा बजाते बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, चंद्रपुरी नगरी की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, वाराणसी नगरी की। भव्यात्माओं, प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में बहुत सारे बाजे बजाए गए। ये खुशियों का प्रतीक है, जैसा कि प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में कहा है। और प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी उस मंत्र को, श्लोक को बोला करती हैं। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः दध्वानि भेरी वनजालयेषु यज्जन्मनिख्याति जिनः स एषः, यज्जन्मनिख्याति जिनः स एषः, यज्जन्मनिख्याति जिनः स एषः। इस प्रकार से भगवान के जन्म कल्याणक में बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं। कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे का नाद होने लगता है। भवनवासी देव अपने भवनों में शंख बजाने लगते हैं और ज्योतिर्वासी देव के यहाँ सिंहनाद होने लगता बहुत तेजी से। और सभी देवताओं के यहाँ भेरियाँ बजने लगती हैं। इस प्रकार से जो जन्म कल्याणक के प्रतीक होते हैं, कल्पवासी, भवनवासी, ज्योतिर्वासी
और वैमानिक देवों के भावन व्यंतर ज्योतिष कल्परास यानी व्यंतर देवों के यहाँ भी भेरी बजने लगती है और इस प्रकार से भगवान के जन्म की खुशियाँ तीनों लोकों में मनाई जाती हैं। यहाँ तक कि नरकों में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। ऐसे जन्म कल्याणक को आप सब पंच कल्याणकों के माध्यम से देखते हैं। बाराबंकी शहर जो उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी यहाँ विराजमान हैं और आज भगवान चंदा प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ बहुत ही विशिष्ट तरीके से मनाया जा रहा है। ध्यान रखना है कि दोनों भगवान के दो दो कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक भी है। चंदा प्रभु भगवान का भी, पार्श्वनाथ भगवान का भी। इस उपलक्ष्य में यहाँ बहुत जोरदार रथ यात्रा का आयोजन पहली बार किया गया है, क्योंकि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य यहाँ के निवासियों ने प्राप्त किया है। तो आप सबने प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान के जन्म कल्याणक की खुशियाँ मनाई। एक साथ दो दो भगवान के जन्म कल्याणक आना ये अपने आप में विशेष उत्सव का, विशेष महत्व का प्रतीक है। आज वाराणसी के अंदर भी भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक बहुत ही उत्सव महोत्सव के साथ मनाया जाता है। तो अब स्वामी जी भगवंतों के जन्माभिषेक का प्रतीक और प्रतिदिन की तरह से पंचामृत अभिषेक महाशांति धारा का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जब लोग चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्रीमन्नाम्र सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सच साधान दत्तावदानानाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धर्म त्रणीशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोद शास्वादन मरोद कर्म समावर्णानाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधकानाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं और भगवान चंदा प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में घंटी बजाई गई। अब अभिषेक प्रारंभ करें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घि कई धवल मंगल कांड भाकुले जिन ग्रहेत नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयू स्वाद लिए अमल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक कनु रुचि थे मेरे वचन तिज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फलार्घि कही
धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर एक रत्नप्रकारी संताप दूरगर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार्घि कही धवल मंगलकांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ शतांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामरेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार्घि कही धवल मंगलकांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पयुआ बर्फ समी अति मंगली गदत से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार्घि कही धवल मंगलकांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार्घि कही धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य चतुर्षयों को। ओम राम ह्रीं रूम नौम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार्घि धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कारक जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ नित्य गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनमय दारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकम दिव्यो रोतारयामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार्घि कही धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि की पीठ पर विराजमान हो चुके हैं उनका भी अभिषेक करें। दूध का गिलास कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते भगवान पार्श्वनाथ मस्तक सुपरि दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर्तव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार्घि कही धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में लेना। चंदाप्रभु भगवान के मस्तक पर और पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर सांधारा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकट क्षत्रोपदोपनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाम भ्राम रीम रूम नवम राश्यवच नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला प्रभार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कातलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर C.R. पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कातलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़ श्री D.A. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयर जैन श्रीमती सुषमा जैन श्रीमती क्षमा जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा क्या बनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसन्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हेपावत श्री कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार्य बीबी हेपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वार्थ लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या जस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमनाशियन सुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी.के. जैन सुषमा जैन आस्था आश्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन श्री प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर और दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्रवरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ महेंद्र नावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाली जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार
श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, स्वार्थ लावार कलकत्ता निवासी परिवार से अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्यादि प्रवासी रमेश चंद जैन, पुष्पक जैन, नेहा जैन, स्वीटी गुरु परिवार बाराबंकी एक प्रतिमा, श्री रमेश चंद जैन, किसलय जैन, प्रियंका जैन गुरु परिवार बाराबंकी एक तीन लोग रचना में एक प्रतिमा प्रदाता सपरिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व मोहनी सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, दो पर्ची रखी उठा लो जामा बेग के बाद श्री मायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूतपिशाच व्यंजडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातुरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भीषणमति वीराट वनमाला मालक रसिमा विशासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाध्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश बाराबंकी नगरे 20 संवत 2549 मासोत्तम मासे पौष मासे कर्ण पक्षे एकादशी तिथौ भगवान चंदा प्रभु पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासौकणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश श्री शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिग्राह सर्वभद्र शांति गुरु गुरु ह्रीं नमः परम सुगंधि दिलेन जिन प्रतिमया मसिकर प्रशांताराम कर स्वाहा। श्री रमन रोनित काला के जन्मदिन राशिका आशीष काला नांदगांव महाराष्ट्र निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं से इस परिवार से एक प्रतिमा 3 लोग रचना में अयोध्या के लिए श्री सुमेरमल चूड़ीवाल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार हावड़ा निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु बाराबंकी समस्त परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोले चंदा प्रभु भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत तारम रंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय। हे करुणादिन बहु में टोए आते हैं मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांग युद्धि पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्बिंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदा प्रभु की पूजा होगी। आज भगवान चंदा प्रभु के भी 2 कल्याणक है, अर्घ चढ़ाइएगा। श्री चंद्र जिनवर पौष कृष्णा 11 शुभ योग में जन्मे उसी क्षण सर्व बाजे बज उठे सुरलोक में। तिहु लोक में भी हर्ष छाया तीर्थ कर महिमा महा सुर शैल पर जन्मा विषव को देखते ऋषि भी वहाँ। ओम ह्रीं पौष कृष्णाय एकादशाम श्री चंद्र प्रभु जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति। आदर्श में मुख देख कर वैराग्य उपजानाथ को बदी पौषी एकादशी दिवस इंद्रादि सुर आए प्रभो। पालिकी विमला में बिठा सर्वर्थ वन में ले गए स्वयमेव दीक्षा ली किया बेला जगत वंदित हुए। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादशाम श्री चंद्र प्रभु जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो चंदा प्रभु भगवान के जन्म और दीक्षा कल्याणक की जय। अब पार्श्वनाथ भगवान की भी आज 2 कल्याणक हैं, उनका भी अर्घ चढ़ाइएगा। वंदन शत शत बार है पार्श्वनाथ के चरण कमल में जिनका जन्म कल्याणक जजते मिले सौखी भंडार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। पौष कृष्ण 11 तिथि उत्तम वाराणसी में जन्म हुआ। श्री सुमेरु की पांडुशिला पर इंद्रों ने जिन नवन किया। जो ऐसे जिनवर को जजते हो जाते भव पार हैं। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। ओम ह्रीं आज पौष कृष्णा एकादशी के दिन ही पार्श्वनाथ भगवान वाराणसी में जन्मे। उनके जन्म कल्याण के लिए अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जिनका तप कल्याणक जजते मिले सौख्य भंडार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। वंदन शत शत बार है। पौष बदी 11 जाति स्मृति से मारे मावन निभाया। स्वयं प्रभु ने दीक्षा ली थी जजत मिले भव पार है। विमला महापालकी में प्रभु को बिठा आसवन पहुँचाया। स्वयं प्रभु ने दीक्षा ली थी जजत मिले भव पार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादशाम श्री पार्श्वनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान चंदा प्रभु के जन्म से दीक्षा से पवित्र चंद्र प्रभु तीर्थ चंद्रपुरी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ नेन्द्र से जन्म दीक्षा कल्याणक पवित्र वाराणसी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब नीरगन जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरता। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर वर्तमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में मुनि आर्का छुल्लक छुलिका सभी पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं।
युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात बाराबंकी में विराजमान गणनीय प्रमुख आर्या शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। अब पूज्य माता जी के मंगल विहार की सूचना। पूज्य माता जी सत्संग बाराबंकी में विराजमान हैं, जहाँ से पूज्य माता जी ने आज से 70 वर्ष पूर्व सन 1952 में त्याग मार्ग पर कदम रखे थे। ऐसे बाराबंकी शहर में पूज्य माता जी का ये 4 दिन का प्रवास रहा। आज बाराबंकी में पहली बार रथ यात्रा निकाली जाएगी भगवान चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण के अवसर पर। प्रातः 9:30 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी। पूरे शहर में रथ यात्रा का भ्रमण होगा और भगवान चंदा प्रभु, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा एवं भगवान शांतिनाथ की ऐसी 3 प्रतिमाएं रथ के ऊपर विराजमान करके और ये नगर भ्रमण के द्वारा प्रभावना की जाएगी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संघ सहित रथ यात्रा में सम्मिलित होंगी। पूज्य आर्या चंदनावती माता जी, पूरा संघ रथ यात्रा में शामिल होगा और पूज्य माता जी का आज रात्रिकालीन प्रवास भी यहीं पर बाराबंकी में रहेगा। कल पूज्य माता जी का मंगल विहार तहसील फतेहपुर के लिए होगा। रात्रि में कल का विश्राम रास्ते में कॉलेज में रहेगा और परसों यानी 21 तारीख के दोपहर में 3 बजे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित तहसील फतेहपुर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में मंगल प्रवेश होगा। सभी लोग ध्यान रखें, तहसील फतेहपुर में 21 तारीख दोपहर में 3 बजे पूज्य माता जी का मंगल प्रवेश और 22 तारीख को आहरचर्या तहसील फतेहपुर में होगी। पश्चात आहार के पश्चात विहार करके और 22 तारीख की शाम को 4 बजे त्रिलोकपुर जो अक्षय क्षेत्र है वहाँ संघ का पदार्पण होगा और 23 तारीख को आहरचर्या त्रिलोकपुर में होगी। उसके पश्चात पूज्य माता जी का त्रिलोकपुर से 23 तारीख को दोपहर में विहार होकर के और 24 तारीख की दोपहर में यानी 24 तारीख को दोपहर 3 बजे टिकैत नगर जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि है वहाँ पर मंगल पदार्पण होगा। तो 21 तारीख को तहसील फतेहपुर, 22 तारीख की शाम को त्रिलोकपुर और 24 तारीख को दोपहर 3 बजे टिकैत नगर में पूज्य माता जी के संघ का मंगल पदार्पण होना सुनिश्चित हुआ है। ये मंगल विहार की मेला है और इसके साथ सभी भक्तों को सूचित करना है, हमारे जितने भी पारस चैनल के दर्शक हैं और हमारे बाराबंकी के जितने भी निवासी हैं जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उन सभी को यही मंगल प्रेरणा है कि पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए मंगल विहार हुआ है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास की जिम्मेवारी हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज की है। प्रत्येक परिवार, दिगंबर जैन समाज का प्रत्येक परिवार भारतवर्ष के अंदर किसी भी नगर में रहते हों, सभी की जिम्मेवारी और सभी को सौभाग्य प्राप्त करना है जो वहाँ पर विभिन्न रचनाएं और जिनसे हमारे भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार होना है। यानी अयोध्या आने वाले भक्तों को, अयोध्या आने वाले जैन और जैनेतर सभी पर्यटक और यात्रियों को हम अयोध्या से संबंधित भगवान के जन्मभूमि से संबंधित हमारे ऋषभ देव भगवान और तीर्थंकरों के जन्मभूमि संबंधित सब कुछ बता सकें। इसके लिए वहाँ पर 3 लोक की रचना का निर्माण किया जाएगा जो भव्य रचना होगी। अयोध्या के अंदर अलौकिक रचना बनेगी, 3 लोक की रचना और उसमें एक एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी भक्त अभी प्रतिमाएँ शेष हैं, जो भी भक्त अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने का पूर्ण अवसर, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लेना चाहते हैं वे शीघ्र अपने नाम दे दें, क्योंकि पूज्य माता जी के पहुंचने के पश्चात वहां पर हम लोग पंच कल्याण प्रतिष्ठा की घोषणा करेंगे। तारीख सुनिश्चित करके, तिथि सुनिश्चित करके पंच कल्याण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी और जो भी प्रतिमा के हमारे विराजमान करने के पुण्याधिक परिवार हैं उन सभी को वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, सबकी सुविधा की जाएगी। तो सभी लोग ध्यान रखें, प्रतिमा विराजमान करने का
और वो भी प्रथम तीर्थ, महातीर्थ, शाश्वत तीर्थ ऐसी अयोध्या के अंदर यदि आपको प्रतिमा विराजमान कराने का पुण्य अवसर प्राप्त होता है तो यह दान आपके लिए महान शाश्वत पुण्य को प्रदान करने वाला होगा। 1,11,000 रुपये की राशि अवश्य दे करके एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अवसर प्राप्त कर ले। अब पूज्य चंदनावती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्त श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगतीव कांतं वंदे विवन्द्यं महताम्रशीन्द्रं जिनं जितस्वान्तिकसाय बंधम। आज पौष कृष्णा एकादशी के दिन जन्म और दीक्षा कल्याणक को प्राप्त चंद्रपुरी नगरी में जन्मे भगवान चंदा प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ससत्य विद्या तपसां प्रणायकः समग्र धीरुग्र कुलांबरांशुमान् मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रमः। वाराणसी में पौष कृष्णा एकादशी को जन्म और दीक्षा कल्याण को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और अभी प्रातः काल में ही भगवान के जन्म के बाजे बजाए गए, अर्थात सबने घंटा झालर घंटियाँ जो जिसके पास उपलब्ध थे बजाए। आप सब लोग भी अपने अपने घरों में आज जरूर दो भगवान के आज जन्म कल्याणक हैं, तो घंटा घंटी झालर और कुछ नहीं तो थाली चम्मच तो घर के अंदर रहता ही है, तो आप उसको बजा करके और अपने मोबाइल के अंदर से बहुत सारी धुनें जो म्यूज़िक निकलते हैं उनको बजा करके और भगवान की जन्म के क्षणों का स्मरण कर लें तो महान पुण्य का बंध हो जाएगा। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः दध्वान् भेरी वनजालयेषु यज्जन्मनिख्यातिजिनः सैषः यज्जन्मनिख्यातिजिनः सैषः यज्जन्मनिख्यातिजिनः सैषः। घंटा बजाएं जोरदार। बाराबंकी नगरी के अंदर
बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। कल्पवासी देवों के यहाँ अर्थात 16 स्वर्गों में घंटा नाद होने लगा। जिन तीर्थंकर भगवान के जन्म में भवनेश शंखो भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद होने लगा। ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः, और ज्योतिषी देवों के विमानों में सिंहनाद हो उठा जोर जोर से। दध्वान भेरी वनजालेषु, और व्यंतर देवों के यहाँ वनजालेषु तो वहाँ शंख और घंटे आदि की ध्वनि बजने लग गई। यज्जन्मनि ख्याति जिना सैसा, ऐसा जिन तीर्थंकर भगवान के जन्म में स्वयमेव बाजे बजने लगते हैं, स्वर्ग के अंदर भी, मध्यलोक के अंदर भी, और इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। ख्यात स ऐसा, ऐसे भी जिनेंद्र भगवान, यही जिनेंद्र भगवान है जिनकी प्रतिमा का जन्म कल्याणक किया जाता है। उनमें पुष्पांजलि क्षेपण करके न्यास किया जाता है कि ये वही भगवान है। और तब पंच कल्याणक के अंदर जब ज्ञानमती माता जी अपने मुख से घोषणा करती हैं कि भगवान का जन्म हो चुका है, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। पूरे मंच के ऊपर पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक की खुशियाँ मनाई जाने लगती हैं। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जब 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक भगवान ऋषभदेव एवं नवग्रह शांति के 24 तीर्थंकर भगवंतों का पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, उस दिन 5 दिसंबर के दिन प्रातःकाल ऐसी खुशियाँ मनाई गई कि रोम रोम सबका पुलकित हो गया। जिस समय पूज्य माता जी ने इस मंत्र को, श्लोक को पढ़ा। आज बाराबंकी के अंदर पूज्य माता जी हैं। आपने जाना इतिहास, 2 दिन से लगातार जान भी रहे हैं। ऐसी ऐतिहासिक भूमि जहाँ से एक बाल योगिनी आरिका की त्याग यात्रा, मोक्ष मार्ग की यात्रा का शुभारंभ हुआ था। आज पूज्य माता जी भगवान चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ के जन्म और दीक्षा कल्याणक के अवसर पर उसी नगरी में विराजमान हैं। सर्दी थोड़ा ज़्यादा हो गई है तो जुखाम खांसी हुई है, इसलिए माता जी की आवाज़ थोड़ा कमज़ोर हो गई है, तो इसलिए आज आपके सामने उपस्थित नहीं हुई हैं इन्हें बोलने के लिए। वैसे तो बैठी हुई हैं, बराबर जाप कर रही हैं और उनका धर्म ध्यान निरंतर चल रहा है। तो महानुभावों, अब आपको संक्षेप में जानना है भगवान चंदा प्रभु के बारे में। यानी काशी नगरी के अंदर, काशी देश में चंद्रपुरी नगरी में महाराजा महासेन और महारानी लक्ष्मणा के गर्भ से चंदा प्रभु नाम के 8वें तीर्थंकर का जन्म हुआ। उनका चिन्ह था चंद्रमा। उन्होंने अन्य और तीर्थंकरों की भांति विवाह किया, राज्य संचालन किया, पुनः उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने दीक्षा धारण की, दीक्षा में निमित्त बना, उनके वैराग्य में निमित्त बना। दर्पण में मुख को देखकर वैराग्य हो गया और दीक्षा धारण करके जब वन में जा कर के तपस्या करने लग गए तो वहाँ पर वह धन्य धरा भी धन्य हो गई। 10 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु थी। 600 हाथ ऊंचा भगवान चंदा प्रभु का शरीर था। चंद्रमा के समान शरीर की कांति थी। और भगवान ने जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो श्रीदत्त आदि 93 गणधर, जो महापर्य ज्ञानी 4 ज्ञान के धारी गणधर होते हैं, तो ऐसे श्रीदत्त को प्रमुख बना करके और 93 गणधर थे। 2.5 लाख मुनि थे जो अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वरुणा नाम की गणिनी माता जी के साथ 3,80,000 आरिकाएँ थीं भगवान चंदा प्रभु के समोसरण में। 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएँ उस समोसरण में मध्यलोक के नर नारी बन करके और भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते थे। बाकी असंख्यात देव देवी
और तिर्यंज प्राणियों से सहित 12 सभाओं से समन्वित भगवान की समोसरण सभा होती है, जिसके अंदर सबको दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं भगवान। इन चंदा प्रभु भगवान के पूजन की जयमाला में पूज्य ज्ञानमती माता जी लिखती हैं, भाववन में घूम रहा अब तक किंचित भी सुख नहीं पाया हूँ, प्रभु तुम सब जग के त्राता हो, अतएव शरण में आया हूँ। गणपति सुरपति नरपति नमते, तुम गुणमणि की बहु भक्ति लिए, मैं भी नत हूँ तब चरणों में, अब मेरी भी रक्षा करिए। यानी पूरे इतिहास को भगवान चंदा प्रभु के जीवन पक्ष को प्रस्तुत करते हुए अंत में भावना क्या भाई है कि भगवान मैं तो संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूँ, यानी प्रत्येक प्राणी की तरह से मेरा भी भ्रमण हो रहा है, यहाँ किंचित भी सुख नहीं मिला। अब आप चूँकि पूरे शरणागतों के रक्षक हैं, इसलिए आपकी शरण में मैं रक्षा पाने आया हूँ। आपकी पूजा गणधर सौधर्मेंद्र चारों प्रकार के देव सब कोई करते हैं, इसलिए मैं भी आपके चरणों में नत होकर के और रक्षा की भीख मांग रहा हूँ। आप मेरी रक्षा करके मुझे भी संसार समुद्र से पार कर दीजिए। ऐसे चंदा प्रभु भगवान का जिस चंद्रपुरी नगरी में जन्म हुआ, आज भी वाराणसी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर एक प्राचीन जिन मंदिर बना हुआ है, जिसके कि जीर्णोद्धार और विकास की प्रेरणा भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्राप्त की है। और समाचार भी सुनने में आया है कि बनारस के यशस्वी अध्यक्ष श्री दीपक जी ने आगे कुछ व्यवस्थाएं भी की हैं कि वहाँ पर नया मंदिर बन करके और भगवान चंदा प्रभु के तीर्थ का विकास हो। ऐसी नगरी को नमन। अब भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पक्ष पर आइएगा। इन भगवंतों की कथा को श्रवण करने मात्र से भी, यानी इनके परिचय को सुनने मात्र से भी जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो मानतुंगाचार्य ने भक्तामर में लिखा, तत्संकथापि जगताम दुरिता निहंती। हे भगवान, आपकी संकथा माने सम्यक कथा, आपके जीवन चरित्र को सुन करके भी जगताम दुरिता निहंती, संसार के प्राणियों का पाप कलंक, सारी कर्म कलंक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर भगवंतों की कथाओं को सुनने का जरूर प्रयास किया जाना चाहिए। जैन शासन में 24 तीर्थंकर भगवान हैं, भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर तक, और उन 24 तीर्थंकर की परंपरा में ना किसी ने जैन धर्म को स्थापित किया है और ना कोई इसको नष्ट कर सकता है। अनादि निधन चले आए जिन धर्म का प्रवर्तन प्रचार भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर तक तीर्थंकरों ने किया, और 23वें तीर्थंकर के रूप में ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में भगवान पार्श्वनाथ को माना जाता है। तो आज से लगभग 2900 साल पूर्व भगवान पार्श्वनाथ ने वाराणसी नगरी में जन्म लिया। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। माता का नाम वामा देवी। यानी वामा देवी के गर्भ से आज के दिन पौष कृष्णा एकादशी के दिन पार्श्वनाथ भगवान ने जन्म लिया और उन्होंने दीक्षा धारण की, बाल ब्रह्मचारी रहे। 5 बाल यतियों में चतुर्थ बाल यति के रूप में भगवान पार्श्वनाथ का नाम जाना जाता है। 100 साल की भगवान की आयु थी, ये ध्यान रखना। भगवान पार्श्वनाथ की आयु कितनी थी? 100 साल। और एक बार राजसभा में युवराज के पद पर जब अभिषिक्त थे पार्श्वनाथ, तब अयोध्या के दूत ने आकर के, एक राजदूत ने आकर के भगवान पार्श्वनाथ का कथानक वर्णन करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे इस धरती पर प्रथम तीर्थंकर के रूप में हुए, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, प्रजा को कुछ मालूम नहीं था। सुनते 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 भगवान को जाति स्मरण हो गया। किनको? पार्श्वनाथ भगवान को जाति स्मरण हो गया और उन्होंने कहा मुझे विवाह नहीं करना है। जा करके अश्वबाग के अंदर वाराणसी में ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की
तो पुनः जब केवल ज्ञान हुआ, यानी दीक्षा के बाद विहार करते करते भगवान एक बार एक नगर के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पूर्व जन्म के वैरी जो कमठ का जीव था, संबर नाम का ज्योतिषी देव बना, वह अपने वैर को स्मरण करके पार्श्वनाथ को कष्ट देने लगा। तब धर्मेंद्र पद्मावती नाम के देवी देवता ने, जिनकी सर्प सर्पणी के रूप में भगवान पार्श्वनाथ ने रक्षा की थी, नमोकार महामंत्र सुनाया था, वे मर करके नाग नागिन से धर्मेंद्र पद्मावती हुए थे। उन्होंने अपने कर्तव्य का स्मरण करके आकर के उपसर्ग को दूर किया और भगवान को केवल ज्ञान हुआ। वह नगरी कहलाई अहिच्छत्र। आज बरेली के पास में जो अहिच्छत्र है, यही भगवान की वास्तविक केवल ज्ञान भूमि है, उपसर्ग विजय भूमि है, क्योंकि सारे तथ्य मिलते हैं अहिच्छत्ता नाम से। भक्ति के अंदर भी कहा गया है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी अहिच्छत्र को भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान भूमि मानी है, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की सुंदर प्रतिमा है और जहाँ 30-24 के 720 भगवान एक विशाल जिनालय के अंदर विराजमान है। सन 1993 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से ही अयोध्या बिहार के मध्य प्रथम अहिच्छत्र के दर्शन करने के उपलक्ष्य में ये वरदान क्षेत्र को प्राप्त हुआ। तब भारत देश के अंदर पहली बार 30-24 की प्रतिमाएं कमलों के ऊपर विराजमान हुई। ऐसे अहिच्छत्र को केवल ज्ञान भूमि माना है और सम्मेद शिखर से ही भगवान पार्श्वनाथ ने, चंदा प्रभु दोनों ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया है। तो महानुभाव, ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान ने अश्वबाग में दीक्षा धारण की, पुनः उन्हें केवल ज्ञान हुआ। समोसरण की रचना अहिच्छत्र में अधर आकाश के अंदर हुई। तो भगवान की समोसरण में स्वयंभू आदि 10 गणधर थे, यानी स्वयंभू गणधर प्रमुख थे और 10 गणधर थे। 16,000 मुनिराज भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि का पान करते थे। गणिनी आरिका का नाम था सुलोचना। वे 36,000 आरिकाओं में प्रमुख होकर के और सबको धर्म का लाभ प्रदान करती थी, भगवान से धर्म लाभ लेती थी। 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ समोसरण में थे। 9 हाथ का भगवान का शरीर था, 100 वर्ष की आयु थी और हरित वर्ण की काया भगवान पार्श्वनाथ की मानी गई। महासहिष्णु उपसर्ग विजेता क्षमा सिंधु भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में बारंबार नमन करें। आज उनका जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक है, इसलिए उस नगरी को भी नमन कीजिए, वाराणसी की नगरी को। और आज जन्म और दीक्षा कल्याणक के अवसर पर भगवान के निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर के बारे में भी आप सबको बहुत तेज़ी से आंदोलन करना है कि सम्मेद शिखर पर्वत पर्यटन केंद्र न बनने पाए और वहाँ पर कोई हिंसात्मक कार्रवाई न चले। हमारे अहिंसा के केंद्र तीर्थ क्षेत्र होते हैं और अयोध्या एवं सम्मेद शिखर ये 2 शाश्वत तीर्थ हैं। इन दोनों तीर्थों पर हमेशा भगवंतों के विश्व शांति के स्वर गुंजायमान होना चाहिए। अयोध्या में चल रहा है, वहाँ पर पूर्ण अहिंसक वातावरण है। इसी प्रकार से आप सब अपने अपने नगरों में रैली निकाल करके, कैंडल मार्च निकाल करके और जिला मुख्यालय पर या प्रदेश के मुख्यालय पर आप ज्ञापन दें और झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को अपनी विज्ञप्ति से परिचित कराएं, ताकि सम्मेद शिखर पर्वत कभी भी पर्यटन केंद्र, हिंसा का केंद्र या अपवित्रता का केंद्र ना बनने पाए। वहाँ की पवित्रता हमेशा हमेशा कायम रहे और ये तीर्थ हमारी श्रद्धा के केंद्र बने रहें। वाराणसी नगरी, चंद्रपुरी नगरी, सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ भूमि, अयोध्या शाश्वत तीर्थ भूमि को नमन करते हुए दोनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन। आप सब खूब जोर शोर से भगवान के जन्म कल्याणक को मना करके और अपने जन्म को सार्थक करें। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की ओर से मंगल आशीर्वाद है। इस सर्दी के अंदर भी पूज्य माता जी शाश्वत तीर्थ की ओर निरंतर कदम बढ़ा रही हैं। भगवान से प्रार्थना है
कि निर्विघ्नतया यात्रा संपन्न करके, सर्दी में देखो सबको सर्दी लगती है, और फिर लगभग 90 साल की कमज़ोर गणनी ज्ञानमती माता जी शारीरिक कमजोरी से समन्वित हैं, लेकिन आत्मशक्ति उनकी बहुत दृढ़ है। तो ये यात्रा निश्चित रूप से मंगलकारी होगी और आपको अयोध्या तीर्थ के भी दर्शन होंगे। संभावना है कि 30 या 31 दिसंबर को हम सब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता को लेकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पहुँचेंगे। जब लोग आदिनाथ भगवान की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।